अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके साथ 3 मुख्तलिफ़ तरह के डेज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अपने दावत के मेन्यू में इन डेज़र्ट्स को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सारी रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आएँगी। सभी डेज़र्ट्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। ज़रूर इन रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा और अपना अच्छा और प्यारा सा फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं दूध ले रही हूँ और मैं फ़्रेश मिल्क ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। और ये तकरीबन 750 ग्राम यानी 3 पाव के बराबर ये मैंने दूध लिया है। और मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 कप मैंने इसमें चीनी ऐड किया है। बहुत ज़्यादा फिल करके मैंने इस कप को चीनी का ऐड नहीं किया है, लेकिन 1 कप मैंने चीनी ऐड की है। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 3 बड़े खाने के चम्मच जितना मैंने इसमें नारियल डाला है, नारियल का बुरादा। और सिर्फ 2 बड़े खाने के चम्मच इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। वनीला कस्टर्ड पाउडर मैंने ऐड किया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। अब इनको मैं फ्लेम के बगैर ये अभी मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह मैं इनकी मिक्सिंग कर लूँ तो उसके बाद मैं इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह कुक कर लूँगी। लेकिन इस स्टेज पे मैं पहले अच्छी तरह मिक्सिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह मिक्सिंग करके तो अब मैं इसे पकाने लगी हूँ। 4 से 5 मिनट में हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है तो थोड़ा सा उसको भी कुक करना है। इसलिए ये देखिए 4 से 5 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह थिक हो चुका है। और हमने इस दूध में सिर्फ 2 बड़े खाने के चम्मच जितना कस्टर्ड पाउडर ऐड किया था। और इसको थिक करने के लिए मैंने नारियल का बुरादा भी ऐड किया था। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2 बड़े खाने के चम्मच जितना कस्टर्ड पाउडर ऐड करने से ये बहुत अच्छा सा इसका क्रीमी सा फ्लेवर हो चुका है। और अब मैं इसको थिक होने के बाद 4 से 5 मिनट के पकने के बाद मैं इसे उतार के रख दूँगी, ठंडा होने के लिए रखूँगी। तो अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अच्छी तरह इसको ठंडा हो जाने के बाद हमने इसे इस्तेमाल करना है। और ऐसे ही हिलाते रहने से फ़ौरन से ये कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी फ्लेवर मज़ीद इसका बढ़ जाएगा। तो इसलिए अब इसे ठंडा होने के लिए मैंने साइड पर रख दिया है। और यहाँ पे सर्विंग ट्रे के लिए मैंने बिस्किट लिए हैं। और बिस्किट की मिकदार आपने जितनी भी इसकी लेयर्स लगानी होंगी आप उतनी ही क्वांटिटी बिस्किट की इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वो वाले बिस्किट मैंने लिए हैं जो थोड़े से फ्लेवर में कम मीठे होते हैं। तो यहाँ पे इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये सारे बिस्किट अच्छी तरह इनको ग्राइंड कर लेने के बाद मैं इसमें तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच जितना ऐड कर रही हूँ बटर। बटर को ऐड कर लेने के बाद मैं दोबारा से इसको ग्राइंड कर लूँगी ताकि बटर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे एक लेयर लगाने के लिए जो हमने अच्छी तरह ग्राइंड किए हुए बिस्किट थे इनमें बटर ऐड कर लिया था, उसकी एक मैं पतली सी एक तह लगा रही हूँ, थिन सी एक लेयर लगा रही हूँ। हमने इसमें बटर इसलिए ऐड किया था ताकि जब हम इसकी लेयर बनाएं तो वो लेयर अच्छी तरह सेट हो जाए और पतली सी थिन सी एक तह इसकी बन जाए इस सर्विंग ट्रे में। तो यहाँ पे ग्लास की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह एक तह को प्लेन कर लिया था। प्लेन कर लेने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए बेहतरीन तरीके से सेट हो चुकी है ट्रे। और बेहतरीन ये जो हमने इसकी ये बिस्किट की लेयर बनाई थी वो भी बहुत अच्छी तरह सेट हो चुकी है। तो यहाँ पे विपिंग क्रीम मैंने ली थी, 1 कप मैंने विप क्रीम को अच्छी तरह बीट कर लिया था। और इसके बाद जो हमने कस्टर्ड वाला फ्लेवर हमने रेडी किया था वो अच्छी तरह ठंडा हो जाने के बाद मैं इस विप क्रीम में ऐड कर रही हूँ। तो मीठा मैंने इसीलिए सिर्फ 1 कप ही इसमें कस्टर्ड वाले फ्लेवर में ऐड किया था, क्योंकि हमने विप क्रीम का इस्तेमाल करना था। तो इसलिए आप भी मीठा कम ही इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपने विप क्रीम का भी इस्तेमाल करना है। तो अगर आपने सिर्फ कस्टर्ड की लेयर लगानी है तो सिर्फ आप कस्टर्ड में ही मुनासिब मीठा इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आप खाना पसंद करते हैं। तो विप क्रीम को कस्टर्ड के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद मैं इसकी एक लेयर लगाऊंगी। और अगर आप चाहें तो आप विप क्रीम और कस्टर्ड को ऐसे मिक्स करके तो दोबारा से बीट कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। तो अगर मैं तो इसको स्पैचुला से इस तरह मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसको डायरेक्टली इसकी एक इस पे लेयर लगा दूँगी। सर्विंग ट्रे में मैं इसकी एक लेयर लगा रही हूँ, लेकिन इस टाइम पे आपने केयरफुली इसकी लेयर लगानी है। बिल्कुल भी ये जो हमने ग्राइंड किए हुए बिस्किट की लेयर लगाई है उसके साथ ये बैटर मिक्स नहीं होना चाहिए। जितना भी मुनासिब सा ये जो मिक्सचर है बैटर हमने तैयार किया है विप क्रीम और कस्टर्ड का एक लेयर लगाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, बस उतना ही मैंने इस लेयर के लिए यहाँ पे डाला है। और आसानी से ये देखिए मैं इसको फैला रही हूँ।
इसी तरह आसानी से आपने भी इसको केयरफुली एक लेयर बनानी है। मिक्सचर को बिस्किट वाली जो ग्राइंड किए हुए बिस्किट वाली लेयर है उसके साथ मिक्स नहीं करना है, ताकि वो भी लेयर अपनी जगह अच्छी तरह सेट हो जाए और ये जो हम लेयर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ये भी बिल्कुल भी आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। देखिए मैंने कितनी आसानी से ये लेयर जो है वो सेट कर ली है। इसके बाद इसको सेट करने के बाद बिस्किट वाली एक और लेयर हम इस पे लगाएंगे। अब फिर से मैं एक लेयर बिस्किट के लिए लगा रही हूँ, और बिस्किट अगर आप ग्राइंड करके नहीं लगाना चाहते हैं तो आप पूरा एक बिस्किट जो होता है आप उसके साथ भी ये लेयर बना के रख सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं सर्विंग ट्रे को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राइंड किए हुए बिस्किट की एक और मैंने लेयर लगा ली है। बहुत ही आराम से प्रेस करते हुए मैंने इसको सेट कर दिया है। इसको सेट करने के बाद दोबारा से जो मिक्सर है कस्टर्ड वाला और whip क्रीम वाला, मैं दोबारा से उसकी एक लेयर लगा दूंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये 4 से 5 लेयर्स मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। और ये लास्ट लेयर है कस्टर्ड और whip क्रीम की। इसको सेट करने के बाद एक लेयर और मैं लगाऊंगी बिस्किट की, ग्राइंड किए हुए बिस्किट की लेयर लगाऊंगी। तो यहाँ पे सारी ही लेयर्स लगाने के बाद मैं whip क्रीम के साथ इसकी डेकोरेशन करूँगी। आप चाहें तो आपके पास अगर ये मिक्सचर एक्स्ट्रा है तो आप इसके साथ भी लास्ट वाली लेयर लगा सकते हैं। और आप चाहें तो आप इनकी सारी ही लेयर्स में आप ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप फ्रूट्स भी कटिंग करके इसमें लगा सकते हैं। लेकिन बहुत ही आसान तरीके से ये डेज़र्ट की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और ये लास्ट लेयर है। 8 से 10 मेंबर्स के लिए आसानी से ये मज़ेदार और अमेजिंग सी डेज़र्ट की, कोल्ड डेज़र्ट की सर्विंग ट्रे आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी आसानी से इसकी इतनी ज़्यादा लेयर्स बना ली हैं। और यहाँ पे मैं 5th लेयर बना रही हूँ बिस्किट की, और बिस्किट की ये लास्ट वाली लेयर है। इसके बाद मैं whip क्रीम की एक लेयर लगाऊंगी। और ये सिर्फ whip क्रीम जो मैंने बीट की थी 1 कप, उसी में से ही थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा अलग से करके रख दी थी, तो उसके साथ मैं पाइपिंग बैग को फिल कर रही हूँ। तो आप भी अगर चाहें तो आप whip क्रीम की लेयर लगा सकते हैं, या फिर आपने जो कस्टर्ड मिक्स करके रखा था अगर वो बैटर आपके पास है तो आप उसके साथ भी ये लेयर लगा सकते हैं। पाइपिंग बैग में मैंने जिग जैग वाली नोज़ल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो प्लेन नोज़ल भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर सकते हैं। इसकी डेकोरेशन के लिए आप चॉकलेट चिप भी लगा सकते हैं। चूँकि मैंने अभी ये डिज़र्ट जो है चॉकलेट वाला नहीं बनाया है, इसलिए मैंने इस पर चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन आप ग्राइंड किए हुए बिस्किट भी इस पर लगा सकते हैं। तो थोड़े से मेरे पास ये पिस्ते थे क्रश किए हुए, वो मैंने लगाए हैं। इसके बाद ये स्लाइसेस होते हैं, बने हुए मिलते हैं ये पंसार से। तो ये स्लाइसेस जो हैं ये बादाम के स्लाइसेस हैं, तो इनको थोड़ा सा मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, तो वो मैं इस पर लगा रही हूँ। इसकी डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप उसी के साथ इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये डिज़र्ट की ट्रे हमने बना के तैयार कर ली है। इसे आप कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखिएगा। 2 घंटे के बाद आप इसे आसानी से सर्व कर सकते हैं। एक बहुत ही मज़ेदार, परफेक्ट और डिलीशियस से डिज़र्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आपको मैं अभी ये निकाल के दिखाती हूँ। इसकी जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल भी आपस में मिक्सअप नहीं हुई हैं। तो इंशाल्लाह आपसे भी ये डिज़र्ट इतना ही बेहतरीन और मज़ेदार बन के तैयार होगा। ज़रूर इस इजी, टेस्टी और डिफरेंट किस्म के मीठे की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मीठे में मैं लब्बे शीरी बना रही हूँ, जिसके लिए सॉस पैन में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, और ये मोटी वाली जो सवैयाँ होती हैं ना, ये थोड़ी सी मैंने ली है, मोटी वाली सवैयाँ हैं। जो कि लब्बे शीरी में आप कलरफुल सवैयाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कलरफुल जेली मैंने बहुत ज़्यादा डाली है, तो इसलिए मैंने इसमें कलरफुल सवैयों का इस्तेमाल नहीं किया है। और मैं थोड़ी देर इनको अच्छी तरह पका लूँगी। जब ये अच्छी तरह सॉफ़्ट हो जाएंगी तो मैं ये फ्लेम ऑफ़ करके तो इन सवैयों को स्ट्रेनर पे निकाल दूँगी, और अच्छी तरह ठंडा होने के बाद लब्बे शीरे में ऐड करूँगी। सवैयाँ अच्छी तरह बॉयल हो चुकी हैं, उनको मैंने निकाल के स्ट्रेनर पे रख दिया है। तो इसके बाद मैं ये कस्टर्ड बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने आधा किलो दूध ले लिया है, और आधा किलो दूध में मैंने हाफ़ कप चीनी का ही ऐड किया है। अगर आप डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये ठंडा दूध है मेरे पास 4 से 5 बड़े खाने के चम्मच जितना, और इसमें 3 छोटे खाने के चम्मच जो हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। जो भी फ्लेवर या जो भी कलर आप चाहें वो आप कस्टर्ड का इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वनीला फ्लेवर लिया है।
दूध को पकते हुए तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने इसमें कस्टर्ड वाला लिक्विड ऐड कर दिया है और मुसलसल मैं इसको हिला रही हूँ ताकि बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। और इस कस्टर्ड की जो कंसिस्टेंसी है वो यही रखनी है, इसके ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगा और हमें बहुत ही ज़्यादा थिक वाला कस्टर्ड नहीं चाहिए। तो कस्टर्ड को मैंने अच्छी तरह ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद ही लबे शीरे में ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने क्रीम ऐड की है, थिक वाली जो क्रीम होती है फ्रेश क्रीम, वो मैंने ऐड की है और हाफ़ कप मैंने थिक वाली क्रीम ऐड की है। उसके बाद मैं कस्टर्ड जो मैंने बना के तैयार किया था वो अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद मैं यहाँ पे क्रीम के साथ मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह इन दोनों को मिक्स कर लेना है। बहुत ही क्रीमी सी कंसिस्टेंसी होगी, तो क्रीम को ज़रूर लबे शीरे में ऐड कीजिएगा। आप चाहें तो इनको बीटर के साथ भी बीट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए। लेकिन यहाँ पे मैंने अच्छी तरह हैंड मिक्सर के साथ इसको मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी क्रीमी सी कंसिस्टेंसी लग रही है कस्टर्ड की। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ मैंगो। और मैंगो आपको पता ही है दुबई में हर किस्म का जो है फ्रूट होता है हर सीज़न में, तो इसलिए मैंगो मुझे अवेलेबल था तो वो मैं ऐड करने लगी हूँ और इसके ऐसे स्लाइसेस कटिंग करके तो मैं इसको ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपने अगर मैंगो ऐड नहीं करना है, अगर आपके पास नहीं है, तो आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे से क्यूब्स की शेप में कटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे लबे शीरे में। तो इसी तरह मेरे पास कॉकटेल के थोड़े से फ्रूट्स थे, हाफ़ कप के बराबर ये थे मेरे पास, तो मैं इनको भी ऐड कर रही हूँ। ग्रीन कलर का मेरे पास एप्पल है, इसको थोड़ा सा मैंने बारीक कटिंग करके इसी तरह छोटा छोटा कटिंग करके तो इसको भी ऐड किया है। आप जो भी फ्रूट्स सीज़न में अवेलेबल हैं वो आप सारे ही कटिंग करके इसमें ऐड कर सकते हैं। ग्रेप्स और बनाना वगैरह सब ही इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल हों। इसके बाद ये जो मैंने सेवइयाँ मोटी वाली इनको बॉयल किया था, इनको ठंडा करके तो इसमें ऐड कर रही हूँ। अब ये चीज़ें इसमें ऐड करके अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह मैं मिक्स करके तो इसे फ्रिज में रखने लगी हूँ। तो फ्रीज़र में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रखनी हैं, इसको बना के बिल्कुल भी फ्रीज़ नहीं करना है। 2 बड़े खाने के चम्मच जितना मैं इसमें अनार के दाने भी ऐड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे लगते हैं लबे शीरी में, इनको थोड़ा सा ही मैंने ऐड किया है। तो इनको ऐड करने के बाद मैं अब इसे साइड पे रखती हूँ और बनाते हैं नेक्स्ट हमारी रेसिपी जेली की। तो यहाँ पे 1 कप, ये जो चाय वाला छोटा कप होता है ना, 1 कप मैंने ये पानी लिया है और 1 कप पानी को मैं अच्छी तरह बॉईल कर लूँगी। अच्छी तरह जब पानी गर्म हो जाएगा तो ये मेरे पास जेलाटिन है। जेलाटिन अक्सर चीज़ों को जोड़ने के लिए और केक में विप क्रीम के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। ये 1 साशे 1 कप में मैंने ऐड किया है। इसको मैं फ़ौरन से मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह इसको फ़ौरन से मिक्स करना है और बिल्कुल भी इस टाइम पे आपने इसको छोड़ना नहीं है कि आराम से हम बाद में मिक्स कर लेंगे। ये उसी तरह उसी जगह पे सख्त हो जाता है। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको जेलाटिन को 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे पका भी रही हूँ और अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स भी कर लिया है। जब जेलाटिन मिक्स हो गया है तो मेरे पास जेली है और जेली में ये एक ही पैकेट होता है और ये फुल पैकेट है जो मैंने अभी खोला है। लेकिन ये आपने बिल्कुल भी पूरा पैकेट इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। ये हाफ़ साशे, मैं आपके सामने हाफ़ साशे डाल रही हूँ और हाफ़ साशे ही आपने इतनी रेशो में जेलाटिन का जितना भी एक पैकेट हमने इस्तेमाल किया है उसमें ये हाफ़ साशे आपने इस्तेमाल करना है जेली का। अब फ्लेम को ऑफ़ करके जेली को अच्छी तरह मिक्स करना है। इसके ज़रे बिल्कुल अच्छी तरह नज़र भी नहीं आने चाहिए। अच्छी तरह जेली को मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लिया था जेली को, लेकिन यहाँ पे पैन में मैंने इसे जमने नहीं दिया था, बिल्कुल भी इसे ठंडा नहीं होने दिया था इतना कि ये इस पे पैन सॉस पैन में ही जमना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास जो इस स्मॉल साइज़ के मोल्ड थे, स्क्वायर शेप के ये मोल्ड थे, तो इनको मैंने इसमें डाल के तो फ्रिज में रख दिया था। फ्रीज़र में बिल्कुल भी नहीं रखना है इनको, डाल के तो फ्रिज में रखना है। फ्रिज में तकरीबन 20 से 25 मिनट आप रखेंगे तो जेली बिल्कुल सेट हो जाएगी। ये देखिए मोल्ड, ये थोड़ा सा प्लास्टिक का हार्ड था लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि ऐसे साइडों से आपने इसको अलग करना है और बहुत ही आसानी से आपने इसको ऐसे निकालना है बाहर। और अगर आप इसको यहीं पे कटिंग करेंगे तो आसानी से कटिंग नहीं हो सकेगी, फिर छोटे छोटे से क्यूब्स बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने स्पैचुला की मदद से भी थोड़ा सा हेल्प लेके तो इसको बाहर निकाल लिया है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और आसान बेहतरीन रेसिपी है जेली की। बेहतरीन क्रिस्टल की तरह ये जेली बन के तैयार हो चुकी है और इतनी आसान और इतनी बेहतरीन रेसिपी है कि आप इसे ये क्यूब भी आप बना के इसे सेव कर सकते हैं।
इसको ये देखिए रेड कलर की मैंने थोड़ी सी निकाली है, तो ये मोल्ड में थोड़ी सी रह गई है, लेकिन मैंने चूँकि स्क्वायर शेप में कटिंग करनी है तो कोई भी इशू नहीं है, मैं इसको ऐसे ही कटिंग कर लूँगी। मैं आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी ये आसानी से टूट नहीं रही है। तो आपने भी इसी तरह इसी रेशो के साथ ये जेली बना के तैयार करनी है। इंशाल्लाह आपसे भी ये इतनी ही बेहतरीन और इतनी ही मज़ेदार जेली बनेगी। इसी तरह अगर आप क्यूब्स बना के तो आप इन्हें सेव करना चाहते हैं तो इस तरह भी आप इन्हें सेव कर सकते हैं, इसी क्यूब की शेप में ही आप इसे सेव कर सकते हैं। जब भी आपको चाहिए हो तो इसमें से मोल्ड में से निकाल के तो जितनी जेली आपको चाहिए हो आप उतनी कटिंग करके, या शेप्स अगर आप इसकी डिफरेंट कटिंग करना चाहें तो आप डिफरेंट शेप्स भी कटिंग करके इसकी बना सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ हिला जुला के और उठा के कि ना तो ये हाथों में जम रही है, ना हाथों में पिघल रही है, और ना ही ये टूट रही है। और अब मैं इसको फ्राइज़ कटर के साथ इसकी कटिंग करने लगी हूँ। एक ही शेप और एक ही साइज़ के बेहतरीन कटिंग हो जाएगी ये जेली। और इस सारी ही कलर्स को मैं ऐसे ही 3 कलर्स की जेलीज़ मैंने बनाई थी, तीनों को मैं ऐसे ही कटिंग करके एक टिफ़िन में मैं इनको ऐसे ही कटिंग करके तो सेव कर लूँगी। और आपको सारे ही टिप्स और ट्रिक्स और जैसे भी मैंने इनको सेव किया है, मैं सारे ही तरीके आपको बता रही हूँ कि आप भी बना के इनको सेव कर सकते हैं। अगर आप इनको ऐसे छोटे छोटे से क्यूब्स की शेप में कटिंग नहीं करना चाहते हैं तो आपको जैसे जिस मोल्ड में मैंने इसको बना के सेव किया है और इसको जमाया है, उसी में ही आप इसको रहने दीजिएगा। उसी में ही जब आपको चाहिए हो तो वहाँ से ही आप निकाल के तो इसकी कटिंग कर सकते हैं, छुरी के साथ भी कटिंग कर सकते हैं। मैंने ये रेसिपी 2 दफ़ा बनाई है। ये जो क्यूब्स हैं ये छोटे साइज़ के मैंने कटिंग किए हैं, लेकिन जो मैं लबे शीरी में ऐड करने लगी हूँ वो इससे थोड़े से बड़े साइज़ के मैंने क्यूब्स कटिंग किए थे, और वो मैंने छुरी के साथ कटिंग किए थे। जैसे आपको आसानी लगे आप वैसे ही इनकी कटिंग करके तो आप इनको सेव कर सकते हैं, और अगर कटिंग ना भी करना चाहे तो वैसे भी आप इनको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जेली को मैंने टिफ़िन में डाल दिया है, और इसी टिफ़िन में मैंने ये रात को ही बना के रख दी थी, लेकिन इसका ये जो क्लिप है मैं सुबह के टाइम बना रही हूँ, और जेली रात से मैंने इसको इसी टिफ़िन में ही रखा हुआ है। तो ये देखिए कोई भी जेली जो है एक दूसरे के साथ चिपकी नहीं है, ना ही ये गुली है, ना ही ये मेल्ट हुई है। तो बहुत ही बेहतरीन, आसान और अमेजिंग सी रेसिपी है। और ये जो जेली के 2 बार्स हैं उसी मोल्ड में ही मैंने इनको जमा लिया था। और अब मैं आपको कटिंग करके, ये देखिए मैंने छुरी की मदद से कटिंग किया था, छुरी की मदद से मैं कटिंग करके तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लबे शीरी में। जो लबे शीरी हमने बना के तो फ्रिज में रख दिया था, अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। और मैं आपको अच्छी तरह मिक्स करके दिखाती हूँ कि जेली बिल्कुल भी इसमें बिखरेगी नहीं, ना ही ये घुलेगी। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और फ्लेवरफुल जेली की रेसिपी है। लबे शीरी की रेसिपी भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आला बन के तैयार हुई है। इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके बारे में भी अपना अच्छा सा प्यारा सा फीडबैक दीजिएगा। इस जेली में मीठा थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन उसके हिसाब से आप जो भी मीठे की रेसिपी बनाएं उसमें थोड़ा सा मीठा आप ज़्यादा करके डाल सकते हैं। लेकिन बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना अच्छा सा प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे एक पैन में मैं ले रही हूँ फ्रेश मिल्क, और अगर आप चाहें तो टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। और ये 1.5 किलो मैंने दूध लिया है और इसमें 1.5 कप मैं चीनी का ऐड कर रही हूँ। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूध को मैंने बॉयल होने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दिया था, और साथ साथ बॉयल आ रहा था और दूध भी अच्छी तरह ये देखिए थिक हो चुका है। आप देख सकते हैं जो इसके साइड पे बलाई सी बन चुकी है, इसको भी साथ साथ आपने उतारना है और इसी में ही ऐड करना है। इसके साथ ही मैंने 2 फ्रेश ब्रेड के स्लाइसेस हैं उनको ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दिया है। और हाफ कप के बराबर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 से 6 बड़े खाने के चम्मच जितना इसमें मिल्क पाउडर मैंने ऐड किया है। इससे ये ब्रेड के स्लाइसेस और जो हमने मिल्क पाउडर इसमें ऐड किया है, इससे ये होगा दूध को हमें बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत ही जल्दी थिक हो जाएगा। ब्रेड के स्लाइसेस और मिल्क पाउडर से दूध बहुत अच्छी तरह जल्दी थिक हो जाएगा। और इसमें ये देखिए थिकनेस आ चुकी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने मज़ीद इसे पकाया है ब्रेड के स्लाइसेस और मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद। इसके बाद हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें ऐड कर दिया इलायची पाउडर, और जो कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, बादाम और थोड़े से पिस्ते थे, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं।
और थोड़ा सा मैंने इसे येलो कलर देने के लिए इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला है, येलो फूड कलर। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और दूध बहुत अच्छी तरह थिक हो चुका है। ये जो हमारा डेज़र्ट के लिए जो हमने मिल्क रेडी किया है वो बहुत अच्छी तरह थिक हो चुका है। और मैं आपको ये स्पून में लेके दिखा रही हूँ कि ये देखिए, इतना ही इसका थिक होना काफ़ी है, इससे ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगा। तो ठंडा होने के बाद अब मैं इसकी एक लेयर जो है, पतली सी एक लेयर मैं यहाँ पे ट्रे के में लगा रही हूँ। और इसके ऊपर मैं ब्रेड के स्लाइसेस रखूँगी, इनकी ब्राउन साइड्स को कटिंग करके। तो फिर यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस मैं रख रही हूँ। और ये मैंने फ़्रेश ही ब्रेड ली थी। आप भी कोशिश कीजिएगा, अगर आप फ्रेश ब्रेड ले रहे हैं तो उससे इसका जो फ्लेवर होगा मज़ीद अच्छा होगा। अब यहाँ पे जो जगह बच गई है वहाँ पे मैं ब्रेड के स्लाइस को कटिंग करके सेट कर दूँगी, और पूरी एक ब्रेड की जो है वो मैं लेयर लगा रही हूँ। आसानी से ब्रेड के स्लाइसेस को कटिंग करके तो यहाँ पे ट्रे को बिल्कुल कवर कर देना है एक लेयर के साथ, ब्रेड की लेयर के साथ। इसके बाद दोबारा से मिल्क, जो हमने थिक वाला मिल्क रेडी किया था, उसकी एक लेयर लगा रही हूँ। तो इस तरह करने से नीचे भी हमने एक दफ़ा मिल्क की लेयर लगाई है, थिक वाला जो हमने मिल्क रेडी किया था, और ऊपर भी लगाई है। तो ब्रेड बहुत ही अच्छी मज़ेदार और जूसी हो जाएगी। तो इसलिए एक इस तरह अच्छी तरह इसको सोक करना है, ब्रेड को जो है उसके ऊपर अच्छी तरह मिल्क डालना है। तो यहाँ पे एक और लेयर जो है मैं इसकी लगा रही हूँ। मैंने 3 लेयर लगाई थी ब्रेड की, और 3 ही इस तरह मिल्क की लेयर लगाई थी, लेकिन अगर आप चाहें तो 2 भी लगा सकते हैं। और सर्विंग ट्रे आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रेड, यूज़ कर रही हूँ ब्रेड के स्लाइसेस यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो केक रस और केक पीस भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप घर में बनाना पसंद करते हैं तो आप खुद से घर में भी स्क्वायर शेप में केक बना के तो उसकी एक लेयर लगा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसी तरह आप उसको घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं। और 1.5 किलो जो हमने मिल्क रेडी किया था वो इतनी सर्विंग ट्रे के लिए काफ़ी है। और बहुत ही आसानी से ये सारी लेयर्स 1.5 किलो मिल्क जो हमने रेडी किया था उसके साथ बन के तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पे थर्ड लेयर पे भी मैं ऐसे ही ब्रेड लगा के तो उसके ऊपर ऐसे ही एक लेयर लगाऊंगी मिल्क की। तो बहुत ही आसानी से ये मैंने बना के तैयार भी कर लिया था। तो इतना ही आप भी लीजिएगा, अगर आप भी इतनी बड़ी सर्विंग ट्रे बना रहे हैं तो आपने भी मिल्क की क्वांटिटी इतनी ही रखनी है। तो इजीली आप भी इसे आसानी से घर पे बना सकेंगे। और इसकी जो ऊपर वाली लेयर है उस पे मैंने कुनाफा को ऐसे बारीक कटिंग करके तो इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया था। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसके लिए सवैयाँ भी यूज़ कर सकते हैं, और जो फेनियाँ होती हैं जो आजकल बहुत आसानी से मिल रही हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे पैन में मैंने 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच जितना बटर ले लिया है। ये थोड़ी ड्राई ड्राई होती हैं, ज़्यादा ही ड्राई होती हैं, और मैं इनको बटर में फ्राई कर रही हूँ। और जब भी इनका थोड़ा सा कलर चेंज होगा, थोड़ी सी इनका गोल्डन सा कलर आ जाएगा, तो बहुत ही ये क्रिस्पी हो जाएंगी। कुनाफा बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी हो जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पका रही हूँ। अगर हाई फ्लेम करूँगी तो बहुत ही जल्दी इसके जलने का डर होता है, इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे पकाना है। बहुत अच्छी तरह एक जैसा सबका कलर भी आ जाता है और बहुत ही मज़ेदार ये क्रिस्पी भी हो जाती हैं। तो इसलिए ये देखिए, इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। सारी जो इसकी कुनाफा की सवैयाँ हैं, इनको बटर भी अच्छी तरह लग चुका है। तो अब ये बहुत ही जल्दी इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आप एक बात ज़रूर नोट कीजिएगा कि यहाँ पे मैंने स्पून को बिल्कुल भी हिलाना नहीं छोड़ा है, इसीलिए क्योंकि अगर मैं हिलाना छोड़ दूँगी तो ये बहुत जल्दी जल जाएंगी। तो यहाँ पे इनका बहुत ही प्यारा मज़ेदार सा गोल्डन सा कलर आ चुका है, हमें इतना ही इसका गोल्डन कलर चाहिए। तो अब मैं इनको उतार के तो ठंडा होने के लिए साइड पे रख दूँगी। ठंडा होने के बाद मैं डेज़र्ट पे इनको डालने लगी हूँ। तो ये देखिए, इनका बहुत ही मज़ेदार सा कलर भी आ गया है। अब मैं इसको ठंडा होने के बाद इस पे डाल रही हूँ। तो एक पतली सी तह इसकी लगा रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सा इसका फ्लेवर हो जाएगा। और एक बार फिर आपको बताती चलूँ कि आप इसकी जगह सवैयाँ भी ऐसे ही ड्राई रोस्ट करके और फेनियाँ भी ऐसे ही रोस्ट करके इस पर डाल सकते हैं।
और ऐसे कुनाफा की एक लेयर लगा के तो उसके बाद मैं इसे रख दूँगी 2 घंटे के लिए फ्रिज में। 2 घंटे के बाद बहुत अच्छी तरह ये डेज़र्ट सेट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। अगर आप चाहें तो आपके घर में अगर दावत है, इफ्तार दावत है या ईद की दावत है, तो आप एक दिन पहले भी इसे बना के फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन मेरी आपको यही राय है कि अगर आपने कुनाफा को या सेवइयों को ऐसे ड्राई रोस्ट करके डालना है तो उसी टाइम पे डालिएगा जब आपने इसको सर्व करना हो, क्योंकि ये जो सेवइयाँ होती हैं, ये कुनाफा, ये जो भी आप इसके ऊपर डालेंगे तो डेज़र्ट में ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं, इनकी क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाती है। तो सर्विंग टाइम पे ही आप इनको ऐसे ड्राई रोस्ट करके डालिएगा। इसके ऊपर मैं बहुत बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते हैं मेरे पास, वो मैं डाल रही हूँ। आप जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप इस पे डाल के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और 2 से 3 घंटे बाद मैं आपको इस तरह कटिंग करके दिखाने लगी हूँ कि बहुत ही बेहतरीन हमारा डेज़र्ट बन के तैयार हो चुका है। और इस डेज़र्ट को आप कुल्फ़ा डेज़र्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमने इसके लिए मिल्क रेडी किया था वो बिल्कुल ऐसे ही रेडी किया है जैसे हम कुल्फ़ा बनाने के लिए करते हैं। कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाने के लिए या कुल्फ़ा फ्लेवर बनाने के लिए करते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा हमारा मलाई कुल्फ़ा वाला डेज़र्ट रेडी हो चुका है। इंशाल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बिल्कुल इसी तरह आप भी बना के ट्राई कीजिएगा। और जो मैंने सजेशन आपको दी हैं कि सर्विंग टाइम पे ही आप ये फेनिया या सवैयाँ या कुनाफा जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो, आप उस टाइम पे ड्राई रोस्ट करके डालिएगा। इस तरह जो ऊपर वाली इसकी लेयर है वो बहुत ही क्रिस्पी, और जो अंदर वाला इसका सारा ही पार्ट है मिल्क और ब्रेड वाला, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। बहुत ही मज़ेदार और आसान, टेस्टी और ईद स्पेशल डिज़र्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह आपको, आपकी फैमिली मेम्बर्स को और सारे ही गेस्ट को बहुत पसंद आएगा ये डिज़र्ट। इसी तरह बना कर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।